राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए पावन को वास। बंसी वट सो वट नहीं, अरे बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सोना बंसी वट सो बट नहीं, वृंदावन सो छाव, नंद गाँव सो गाँव नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय जय, बाकी बिहारी लाल की जय, आज की आनंद की जय, यादव परिवार की जय, पावन ग्राम रजत पिता की जय। एक 101 रुपए नगद राशि, नाम समझ नहीं आया, क्या नाम है? श्रीमती जनक बाई की तरफ से भगवान में 101 रुपया नगद राशि अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान सदा खुश रखे, आवाज रखे, मन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। सलीम भैया आप नाम नोट करते जाएंगे, एक साथ बोलेंगे सबका नाम, पूछो नाम। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे
भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। राधे शंकर के डमरू से आवाज निकले राधे राधे। डमरू से आवाज निकले राधे। शंकर के डमरू से आवाज निकले राधे राधे। राधा नाम है अनमोल बोलो राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे राधे। जय हो। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। 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 दूध की धार से आवाज निकले राधे। दूध की धार से आवाज निकले राधे राधे। दूध की धार से आवाज निकले राधे। दूध की धार से आवाज निकले राधे राधे। जय हो। जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। 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 शरीर की धार से आवाज निकले राधे राधे। सरयू की धार से आवाज निकले राधे राधे। धार से आवाज निकले राधे राधे। सरयू की धार से आवाज निकले राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे। राधा का नाम है अनमोल बोलो राधे राधे। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। रटले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। प्यारे सजनों, जब समय मिले भगवान नाम संकीर्तन
कर लो। और जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज हैं, कल हम रहें या न रहें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब समय मिले भगवान नाम संकीर्तन करते रहो, करते रहो, और यही जीवन का सार है। आप सभी लोग बहुत ही प्रेम और श्रद्धा को लेकर के भावपूर्वक लगातार 7 दिवस तक भागवत महापुराण की कथा को सुनी है। कथा का मतलब तो मैं शुरू दिन में आपसे ये कहा कि भाई कथा जो है वो मन की व्यथा को दूर करती है, और इसलिए हमारे जीवन में कथा बहुत आवश्यक है। देखो, अब भगवान परमधाम को चले गए। परीक्षित राजा को सांप डसने से उसकी मृत्यु हो गई, वो भी मोक्ष गति को प्राप्त हुए। अब हमको क्या करना चाहिए? भगवान के ऊपर तुलसी का पत्ता चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते, वो कुछ खाते भी नहीं है। बिना तुलसी के भगवान भोजन नहीं करते। तो तुलसी क्यों प्रिय है भगवान को? असल में क्या है, ये तुलसी जो है, आज तुलसी है, पर पहले वो सती वृंदा रही। पूर्व जन्म तुलसी सती वृंदा रही, वृंदा। और उस काल में वृंदा के पति जालंधर थे। जालंधर जल से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उसका नाम जालंधर पड़ा। और वो जालंधर बहुत दुष्ट व्यक्ति थे, दुष्ट प्रवृत्ति, बहुत दुराचारी, बहुत पापाचारी, बहुत अधर्मी। और पत्नी बेचारी बहुत सती नारी। देखो, पति दुराचारी और पत्नी सती नारी, सती वृंदा। जैसे पूर्व कथा में मैंने आपको सुनाया हिरण्यकश्यप की कथा। हिरण्यकश्यप बहुत दुराचारी, और उसकी पत्नी कयाधु भगवान की भक्ति थी। वो बहुत पूजा पाठ वाली, भाव भक्ति, पूजा पाठ, व्रत उपवास सबको जानती थी, समझती थी, वो करती थी कयाधु। और ऐसे ही वो सती वृंदा, सती वृंदा के सतीत्व के कारण वो जालंधर कभी मन नहीं सकता, उसको कोई मार नहीं सकते। वो अमर हो गया था, मरने का नाम ही नहीं ले रहा हो, कोई उसको मारने वाला नहीं। और जिसको कोई नहीं मार सकता है, उसको भगवान मार सकते हैं, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र।
भगवान जो है, भगवान में सब शक्ति है, सर्व सामर्थ्य है। भगवान सब गुण संपन्न है, सर्व शक्तिमान है भगवान। तो देखो, एक समय की बात है, जालंधर कैलाश पर्वत में गए घूमने, और वहां भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती को बैठे देखे। पार्वती माता मतलब पार्वती एक नाम और है, बहुत सुंदर नाम। क्या नाम? पार्वती को और क्या कहते हैं? क्या नाम है? एड़ा हल सुनो, देखो देखो, मोटा हल। पार्वती के माता के वो नाम का है, एक नाम है, याद है? नहीं है? पार्वती लौका कहे जाते हैं। शंकर भगवान के केठन नाम केवल शंकर, शिव, महादेव, भोला, भंडारी और औगरदानी और कुछ और क्या बोले? पार्वती के नाम बताओ, एक नाम, और क्या कहते हैं उसको? कोई भी नहीं पता? गिरिजा, हाँ, और भी नाम है, उमा, ठीक है, और भी नाम है, अन्नपूर्णा। पूरा सत्य नहीं है। काल रात्रि वो नहीं है उसका नाम। वो दुर्गा का नाम है। सब अन्नपूर्णा, कालरात्रि, महामाया, मोहरात्रि, सिद्धिरात्रि, सब दुर्गा का नाम। पार्वती के क्षण बढ़िया नाम, गौरी का नाम, गौरी। होगा नाम गौरी, कावर है गौरी, कावर होगा नाम गौरी है। अच्छा, पार्वती के नाम गौरी और शंकर के नाम गौरा है ना, गौरी और गौरा। ता शंकर भगवान के रंग कैसा है? शंकर भगवान के रंग कैसा है? कावर वाला गौरा कथे कोनो करा आज तक जैसे नाटक लीला हुई या झांकी निकली सावन भादो महीना में, सावन के महीना में, तो शिव जी बनाए रखे। तो शिव जी ला कैसे सजाए रखे? कौन सा कलर में, कौन सा कलर में वाला शिव जी सजाए रखे? नीला कलर है ना। तो नीला कलर जो है वो शिव जी के कलर न है। भगवान ला गौरा के है तब वो रंग है गोरा। गोरा है तो कर सकते नाम
गौरा है, गौरा गौर वर्ण के हैं। भगवान शंकर कैसे हैं? गौर वर्ण। और इतने गोरे हैं भगवान, इतने गोरे हैं भगवान कि भगवान को क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम। क्या कहते हैं जी भगवान को? कर्पूर गौरम, माने कपूर के समान गोरा है। कपूर, कपूर देखो ना, हाँ वैसे ही भगवान का रंग है, इसलिए भगवान को गौरा कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार पार्वती का नाम गौरी है, तो गौरी गोरी है, गोरी है, इतना इतना गोरी है कि संसार में उसके समान गोरी कोई नहीं है, इसलिए उसका नाम गौरी है। तो जालंधर कैलाश पर्वत पहुंच गए और वहां पार्वती के गौर वर्ण को देख करके मोहित हो गए और पार्वती माता को अपनी पत्नी बनाने के लिए जालंधर भगवान शंकर के साथ लड़ाई करने में तैयार। शंकर जी के साथ भोला भंडारी ये सिद्धवा से तेकर संग लड़ा था, जो सरल है उसके साथ क्या लड़ना है तो मुकाबला का आदमी संग लड़ो। जे सरल है बेचारा, ना और गाली दे बरा है, ना दो शब्द कुछ बोले बरा है, एकदम सरल भोला भंडारी। अब वो संग लड़ा था कौन? जालंधर। पार्वती माता चिंता हो गई और पार्वती माता भगवान विष्णु ला निवेदन करी, हे भगवान ये लड़त भोला भंडारी से और लड़ाई में हार जाई तो मोला उठा के ले जाई। हे प्रभु, हे नारायण, ते कुछ कर। कौन की इस निवेदन? पार्वती। तो पार्वती के निवेदन सुन के भगवान तैयार हो गए, कुछ मदद करे। और मदद का करते जी? अपर रूप बना ली जालंधर। भगवान नारायण है, अपर रूप जालंधर बना ली और वेश बदल के चल दी सती वृंदा के महल में। सती वृंदावन पति समझ के बोला और पति समझ के पलंग में बैठा के घर सेवा चालू कर दी। देखो सती नारी जब दूसरे पति की सेवा करते हैं ना तो उसका सतीत्व तो समाप्त हो जाता है। एक ठन एकदम छत्तीसगढ़ी गाना है, एकदम छत्तीसगढ़ी गाना। शायद वो साली भैया जाना था। वही है। तो जब सती नारी दूसरे पति की सेवा में लग जाती है तो उसका सतीत्व जो है समाप्त हो जाता है। होकर घर में दिया जलत रहा है, दीपक बुझा गए। और जब दीपक बुझ गए तो सती वृंदाला शंका हो गई। शंका का शंका हो गए? मोर पति एक ही दूसरा है, जाए में सेवा कर
जेकर में सेवा करत हो ते मोर पति चे कि कोई दूसरा है। सती वृंदा जोर से बोली ते सच बता, ते मोर से छल करे बरा है, ते मोर पति ने हो और मोर पति होते ते ये दिया नहीं बुझाता। भगवान प्रकट हो गए नारायण सती वृंदा के महल में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके सती वृंदा की हाँ मैं तोर साथ छल करे वाला, मैं तोर पति नो अवेती भगवान के छल होइस और हर भगवान शंकर जालंधर के वध कर दिस, जालंधर खत्म हो। सती वृंदा भगवान ने श्राप दे दी, जाओ तुम्हारा हृदय कोमल नहीं है, तुम्हारा हृदय पत्थर के समान है, कठोर, इसलिए तुम पत्थर ही बन जाओ। तो वही दिन भगवान है पत्थरा बन गए। कहते पत्थरा शालिग्राम तुलसी चौरा में पड़े हैं, वही पत्थरा भगवान विष्णु है। सती वृंदा श्राप दे दी, सती वृंदा श्राप दी, भगवान विष्णु पत्थर बन गए शालिग्राम। तो लक्ष्मी मैया ये बात न जानी सुनी तो दौड़त है सती वृंदा वही खड़े रहे। सती वृंदा के मोर पतीला पथरा होए के ते श्राप दे और ते वृक्ष बरोबर खड़े है, जा तो वृक्ष बन जा। तो वो सती वृंदा बन गए तुलसी के वृक्ष, तुलसी वृक्ष बन गए। और तुलसी बने तो बहुत रोई भगवान की सती वृंदा, अब ते रो मत, आज ले ते मोर पत्नी और मैं तोर पति, जे कर ते रवे ते कर मैं। आवाज के बाद बिना तोला खवाए मैं नहीं खाऊं। तब भगवान कर प्रसाद दिखावे ना, प्रसाद वो प्रसाद ले सबसे पहले कौन खाते? तुलसी। वो मैं तुलसी रखे से वो प्रसाद ला पहली सती वृंदा खाते, ओकर बाद वही प्रसाद ला भगवान खाते। तो आज ये तुलसी ये है सती वृंदा। अभी जब इसको भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं ना तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बात और, ये तुलसी हर घर होना चाहिए। भले आप फूल पौधा मत लगाओ पर तुलसी जरूर लगाओ अपने घर में। और जिस घर का तुलसी हरा भरा है तो समझ लेना कि उस घर में शांति है, शांति। जिस घर का तुलसी हरा भरा है और बहुत सुंदर है तो समझ लेना भैया वो घर में सुख शांति है। और जिस घर का तुलसी हरा भरा नहीं है, सूख गया है, तो समझ लेना तुलसी को देख करके उस घर की, उस घर की सुख शांति समझ में आती है कि घर में कितना सुख है, कितना शांति है, कितना अच्छा है इस घर के लोग। तुलसी हरा भरा होना चाहिए। उसके लिए क्या करें? रोज जल डालें, तुलसी के सामने रोज दीपक जलाएं, शालिग्राम भगवान को उसके साथ में रखें। जिस घर में तुलसी है और उस घर में शालिग्राम नहीं है तो वो घर रौरो नाम का नरक कहलाता है। क्या कहलाता है?
रौरो नामक नर, और जिस घर में तुलसी है और तुलसी के साथ शालिग्राम है, वह घर बैकुंठ कहलाता है। बोलो शालिग्राम भगवान की जय। तो हम सब लोग हिंदू हैं, हम सबके घर में तुलसी होना चाहिए और हर घर के तुलसी में शालिग्राम होना चाहिए। तो अपने घर को स्वर्ग बना लो और शालिग्राम और तुलसी की सेवा आप रोज रोज। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तुलसी में दीपक जलाओ, बस एक काम करो। आपको दुनिया भर के देवी देवता रखने की जरूरत नहीं है, आप तुलसी की सेवा करो। तुलसी में 2 अगरबत्ती जला लो, तुलसी में रोज सुबह और शाम दीपक जलाओ, आपके घर का वातावरण सुखद हो जाएगा। बोलो तुलसी महारानी की जय। और भगवान तुलसी के साथ में ब्याह रचाते हैं। कब? तुलसी विवाह के दिन। आओ दिन जेठौनी कथन, वही दिन भगवान के और तुलसी के शादी हुई। और बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते। तो तुलसी विवाह सबके घर में होना चाहिए और तुलसी की पूजा सबके घर में होनी चाहिए। सबके घर में तुलसी के सामने दीपक जलना चाहिए और सब तुलसी में जल डालें, सबका कल्याण हो जाएगा। आइए हम सब लोग मिल करके भगवान के ऊपर तुलसी का पत्ता डालें। क्या कहते हुए डालेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या कहेंगे? जोर से बोलो, जोर से। नमः। कौन बोल रहे हैं नमः? नमः नहीं बोल रहा है, आखिरी में नमः शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि नमः बोलेंगे ना तो पूरा का पूरा मंत्र बेकार हो जाएगा। इसलिए नमः नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना ही बोलेंगे। तो ये महामंत्र है। मंत्र के एक मुस्तिल भुला जाए ना तो ओकर अर्थ अनर्थ हो जाए। शब्द के तो कीमत है। एक शब्द को हम उल्टा पुल्टा कर देते हैं ना तो उसका अर्थ जो है बिगड़ जाता है। कैसे कैसे बिगड़ते? कल के बात में बताओ। काली कुछ मेहमान आयरिस यादव जी कार्यक्रम और मेहमान मन दिन भर रहते और शाम को आरती पूजा के बाद प्रसाद खा के चल देते अपन साधन में। तो जन शायद ओमन राजिम से आ रहे और राजिम से आ रही मन चाय पानी नहीं पिए रही। अब ओमन जाना रही तो वेद प्रकाश भैया ओमन मजाक करीस। का मजाक करीस? अरे रुकोन भाई पी खाक जाओ। वेद प्रकाश भैया मजाक में पी खाक जाओ। तो पी खा के जाना मने गड़बड़ बात है, अच्छा बात नहीं। और जब उसी शब्द को अच्छा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? खा पी के जाना। शब्द वही है। देखो
खा पी के जाना, उतकी बात है ना। अब उल्टा कर दे, पी खा के जाना। कितना होकर अर्थ भयानक बदल गया। खा पी के जाना माने भोजन करके और पानी पी के जाना, और पी खा के जाना माने उसका अर्थ बदल जाता है। तो ध्यान देंगे आप, क्या बोलेंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना ही बोलेंगे। और यदि ये लंबा लगे तो सरल करो, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। और ये भी कठिन लगे तो आप राम बोलो, राम 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 ऐसे बोलना। और ये भी कठिन लगे तो अपना नाम बोलना। लेकिन कुछ न कुछ बोलना। हमारे आचार्य जी यहाँ से विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करेंगे। 1000 भगवान के नाम हैं। उन नामों को महाराज जी माइक के माध्यम से अभी लेंगे और आपको पीछे पीछे चलना। महाराज जी जैसे मंत्र बोलेंगे तो आप पीछे पीछे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे तोड़ेंगे? ये तुलसी का पत्ता है, देखो देखो मेरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे तोड़ना है। एक बार मंत्र बोलो और एक बार तुलसी छोड़ो, ऐसे करते जाना है। जितना हो सके आपसे भगवान में आप तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे तो पेपर में रखो या बर्तन में रखो या एकदम साफ सुथरा कपड़ा में रखो और अपने पास रखो। और जब इधर पूरा हो जाएगा तो एक भैया हमारे यहाँ से आपके पास पात्र लेके पहुंचेंगे और उनको आप प्रणाम करके दे देना। फिर वो सारा का सारा तुलसी पत्ता आके भगवान में आपके द्वारा समर्पित हो जाएगा। आप सबकी मनोकामना भगवान अवश्य पूरा करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, सालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अधम विष्णु सहस्रनामं श्रोतं यस्य स्मित्रमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णुवे प्रभ विष्णुवे नमः। समस्त भूतानां नादि भूताय प्रभृतेनैकरूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। श्रुत्वा धर्मनाशेन पावनानि च सर्वसं युधिष्ठिरं शान्तवेन पुनरेवाभ्यभासतं किमेकं दैवतं लोके व्याप्यकं परायणं स्तुवन्तं कं कर्मचन्तं प्राप्य मानवं शुभं। ओ धर्माः सर्वधर्माणां भवतो परमो मतं किं च फलं मुच्यते जन्तु जन्म संसार बन्धनातं। जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवनं नाम सहस्रेण पुरुषं सत्तोदिताः तमेवं चार्जनं नित्यं भक्तायं पुरुषं अव्ययं ध्यायनं स्तुवनं नमन्यस्यं यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णु सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवनं नित्यं सर्वदुःखादिगो भवितं ब्रह्मण्य सर्वधर्मज्ञं लोकानां कृतिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतो भवद्भवम्। एषमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतां यद्भक्तानां पुण्डरीकाक्षं स्तवे चेन्द्रं सदाय परमं यो महत्तेजं परमं यो महत्तपं परमं यो महद्ब्रह्मं परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पितं यतः सर्वाणि भूतानि भविन्तं युगागमे यस्मिन् प्रलयं प्रयान्ति पुनरेव युगक्षये। तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णूनां सहस्रं मे शृणु पापभयापहं न यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनं ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ओम विष्णुं विष्णु वर्षषट्कारो भूत भवत्तं भवत्प्रभु भूतकीर्तं भूतभृदं भावो भूतात्मा भूतभावनाः
भूतात्मं परमात्मं च मुक्तानां परमागति अव्ययं पुरुषं साक्षी क्षेत्रोज्ञो अक्षरम् एव च योगो योगवेदां नेता प्रधानपुरेश्वराः नारसिंह वपु श्रीमानं केशवं पुरुषोत्तमं सर्वः सर्वः शिवः स्थाणो भूतं निधिरव्याः संभवो भावनो भर्तं प्रभं प्रभुरीश्वरं स्वयं बहु सम्रादित्यं पुष्पराक्षो महास्वना अनानिधिनो धातां विधाता धारुरुत्तमम् अपरिमेयो हसिकेशं पद्ना नाभो अमर प्रभो विश्वकर्मा मनुत्तस्विष्टाः स्तंभिष्ठं स्थवीरो ध्रुवम् अग्राः शाश्वतं कृष्णो लोहिताक्षं प्रतर्दनं प्रभुतस्त्रीः कुब्धामं पवित्रं मङ्गलं परमेशानं प्राणदो प्राणो ज्येष्ठं श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनम् ईश्वरो विष्क्रमे धन्वे मेधावी विक्रमं क्रममनुत्तमो दुराधर्षं कृतज्ञं कृतिरात्मवाणम् तुरसं शरणं सविश्वरेदा प्रजाभो अहं समस्तरो व्यालाः प्रदत्तं सर्वदर्शनम् अजः सर्वेश्वरं सिद्धि सिद्धि सर्वादिरुच्यतं वृषगाकं प्रिय आत्मानं सर्वयोगं विनम्सृताः वर्षु सुम्नं सत्यं समात्मानं संमितं समाः अमोघं पुण्ड्रिकाक्षं विश्वकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशीरा बहुस्योनि शुचिस्रवाः अमृतं शाश्वतं स्थामणावरारोहो महातमं सर्वज्ञं सर्वविद्वानं विकससेनो जनार्दना वेद वेद्य विद्याङ्गो वेदाङ्गो वेदवितं कवि लोकाध्यक्षं सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षं कृताकृते चतुरात्मं चतुर्व्यूहं चतुर्दष्टं चतुर्भुजाः प्राचीन भोजनं भोक्तानां सहिष्णुं जगाधीजाः अनगो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनाः प्रांशुर्मोघं सुचिरोजिताः अतीन्द्रं संग्रहं सर्गो धृतात्मा नीमो यमं वेद्यो वैद्याः सदा योगी बृहा माधवो मधोः अतीन्द्रियो महामायो महोत्सहो महाबला महारबुद्धि महार्वीयो महाशक्ति महाद्युतिः अनिर्देश्यं वपुः श्रीमानं मे आत्मा महाद्रिधृकाः महेश्वासो महीवर्तं श्रीनिवासः सन्तां गति अनिरुद्धं सुरानन्दो गोविन्दं गोविन्दापति मरीचिर्दमनोहंसं सुपर्णभुजगोत्तमाः हिरण्णाभं सुतपापद्यनाभं प्रजापति मृत्तिकं सर्वदरीकं सिंहं सन्धातं सन्धिमानं स्थिरम् अजोदुर्स्मरणाः शास्तां विसुतात्मानं सुरारिहं गुरुतमो धामं सत्यं सत्यपराक्रमाः निमसो अनिमिषाः स्त्रगवी वाचस्पतं दारधिः अग्रणी ग्रामणी श्रीमानं न्यान्यो नेता समीरणं सहस्रमूर्धा विशात्मानं सहस्रसाक्षात् सहस्रपाता आवर्तनो निर्वित्तात्मानं संवृतं समर्वर्धनम् अहं समर्थको वहिर्निर्लो धरणीधरं सुप्रसादं प्रसन्नात्मानं विश्वध्रीगं विश्वभोगं विभोः सत्कर्ता सत्कृति साधु नारायणो नरम असंख्यो अप्रियात्माणां विशिष्टं शिष्टं कक्षुचिः सिद्धार्थं सिद्धसंकल्पं सिद्धिदि सिद्धिसाधना वृषाहि वृषभो वृषपर्वाः वृषोदरा वर्धनो वर्धमानस्य विभक्तं श्रुतिसागरः सुब्जो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसोहनेकरूपो बहुद्रूपं शिवविष्टं प्रकाशनाः औजेस्त्यं द्युतिधरं प्रकाशात्मानं प्रतापानं वृद्धं इस्पाक्षरो मंत्रचित्राः भास्करं द्युतिः अमृतं शुद्धभवो भानु ससु बिन्दु सुरेश्वराः औषधं जगतं सेतु सत्यधर्म पराक्रमं भूत भव्यं भवन्नाथं पवं पावनो अनलाः कामः कामकीर्तं कान्तं कामः कामप्रदं प्रभुम योगाकृतं योगवर्तो नैगमायो महासना अदृश्यो अव्यक्तरूपस्य सहस्रजीदनन्ति जीता इष्टो अभिशिष्टाः शिष्टेष्टं शिखण्डी नहसो वृषं क्रोधः क्रोधकीर्तकर्ताः विश्वं बाहु महिद्धरम् अच्युतं प्रकृतं प्राणदः प्राणः प्राणदो वासनावानुजम् अपाम्निधिष्ठां प्रमत्ताः प्रतिष्ठताः स्कन्दं स्कन्धरो धर्यो वर्धो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्धोन्निरादिवाः पुरन्दराः अशोको स्तराणां सूर्यं सौरी निजेश्वरम् अनुकूलं सतावर्तं पद्यं पदीं निवेक्षणा पद्यनाभो अन्धविन्द्राक्षं पद्यगर्भं शरीरभृतं महिद्वृद्धो वृद्धात्मान् महाक्षो गरुडध्वजाः अदूलं सर्वो भीमं सम्यग्यो वीरवरं सर्वलक्षणो लक्षण्यो लक्ष्मीवानं समित्यञ्जया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदरं सह महीधरो महाभागो वेगवानं मितासनम् उद्भवं शोभनो देवं श्रीगर्भं परमेश्वरः कर्णं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहं व्यवसाय व्यवस्थान संस्थानं स्थाननदो ध्रुवं परिधि परम स्पष्टं स्तुष्टं पुष्टं सुभेक्षणा रामो विरामो विरजो मार्गो नैनोन्याः वीरं शक्तिमतं श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमं वैकुण्ठं पुरुषं प्राणः प्राणदं प्रणवं पृथु हिरण्यगर्भं सदृग्भो व्याप्तो वायुर्धो जजाहरितु सुदर्शनं कालं परमेष्टि परिग्रहम् उग्रः समस्रो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणाः विस्तारं स्थानवस्थाणो प्रमाणं बीज्यमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनं निर्वण्यं स्तविष्टो अभूधर्मयूपो महाखाः नक्षत्रे निमिन नक्षत्रीः क्षमं क्षामः समीहनं यज्ञम् इज्जो महेयज्ञस्यं क्रतुः सन्त्रं सन्तां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मानं सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सर्वतं सुमुखं सूक्ष्मं सुघोषाः सुखदः श्रीतं मनोहारो जितक्रोधो वीरबाहुविदारणाः स्वापन्नाः सवसो व्यामी नैकात्मं नैककर्म क्रीतं वस्त्रो वत्सलो वस्सी रत्नगर्भो धनेश्वरा धर्मगोपं धर्मधर्मी क्रीतं धर्मे सदसक्षरम् अक्षरम् अभिज्ञातं सहस्राः सुविर्धातं कृतिलक्षणं गभिस्तनेमिः सत्वस्थाः सिंहो भूतमहेश्वराः आदिदेवो महादेवो देवसो देव प्रतिगुरो उत्तरो गोपति
गोप्ताः ज्ञानगम्यं पुरातनाः शरीभृतं भोक्तानां कपीन्द्रं भूरिदक्षिणं सो अमो अमृतं सोमं पुर्जितं पुरुषोत्तमाः विनियोजय सन्त्यं सन्धो दार्साहं सात्वतं पदे जीवो विनियतं साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमाः अम्भो निद्रीननात्मानं महोदधिसयो अनन्तकाः अजो महास्वा भाव्योजिता मित्रं प्रमोदना आनन्दो नन्दनो नन्दं सत्यधर्मातिविक्रमां महर्षे कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतेः त्रिपदस्त्रिदशाधक्षो महाशृङ्गं कृन्तानकृतं महावराहो गोविन्दं सुसनं कनकाकाङ्गदेह गुहो गभीरो गहनो गुप्तचक्रगदाधरा वेदः स्वा अङ्गजितः कृष्णो दृढं सङ्कर्णो अच्युताः वर्णो वार्णो वृक्षं पुष्पराक्षो महामनां भगवान् भगः नन्दीवनमाली हलायुधम् आदित्यो खण्डपरसरसादनो द्रवणं प्रदाः देवी स्पृकं सवदृग्यं व्यासो वाचस्पति योनिजं त्रिसागाः सामगाः सामनिर्वाणं भेषकं भेषकाः संन्यासं किक्षमालिनी मे निहावीरं सौरी सुजनेश्वरं त्रिलोकात्मां त्रिलोकेशा केशवं केशिहा हरि कामदेवः कामपालः कामेकान्तं कृतागमम् अनिर्देश्यं प्रभु विष्णु वीरो अनन्तो धनंजया ब्रह्मण्यो ब्रह्मकीर्दं ब्रह्मं ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनं ब्रह्मवीदं ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणं प्रियं महाकर्मो महाकर्माः महातेजं महोरगा महाकर्मो महायज्वाः महायज्ञो महाहविः स्तव्याः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्त्रोताहरणप्रियं पूर्णं पुर्येतं पुण्यं पुण्यकीर्तिराणामयाः मनोजवस्ति तीर्थकरो वसुरेतं वसुप्रदं वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्सोमनाहवि सद्गति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायणं सुरसेनो यदुश्रेष्ठं सन्निवासं सुयामनोः भूतवासो वासुदेवो सर्वासुनियो यो अनलाः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धो अथा पराजिताः विश्वमूर्ति महामूर्ति दीप्तमूर्ति मूर्तिमानम् अनेकमूर्ति वक्ताः सतमूर्ति सताननाः एकोनैकं सवः कः किहियतं पदं नुत्तं ममं लोकर्बन्धुः लोकनाथो माधवो भक्तवत्सला सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वरांसं सन्नाङ्गदेहः विरहानिस्मो शून्यो घृतास्यं चश्चलाः मानि मानदो मान्यो लोकस्वामो त्रिलोकद्रिकां सुमदं मेधजो धन्य सत्यमेधाधराधराः तेजो वृषं द्युतिधरं सर्वस्व सत्रं भीतं वरं प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रहो नैकशृङ्गो गदाधरं चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्युतं चतुर्गतेः चतुरात्मां चतुर्भावस्यं वेद वेद कपातं समावर्तो अनिर्वित्वाट्नां दुर्जो दुरिक्रमाः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुर्वासो दुरादिरहं सुभांगो लोकसारंगम स्तु सन्तु वर्धनाः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमम् उद्भवं सुंदरो सुंदरो रत्नलाभो सुलोचना अर्को वासनं श्रृंगे जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरचोभ्यं सर्ववागीसिगीश्वराः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमदः कुन्दरं कुन्दः प्रजन्यं पावनो अनिलाः अमृतसो अपि अमृतं वपुः सर्वज्ञ सर्वतोमुखं सुलभः सुरवर्तं सिद्धि शत्रुजिक्ष चित्रुपातापनाः नैग्रो दुम्बरो अस्वस्थस्त्राणोद्धं रान्ध्रं निषूदनाः सहस्राक्षिः सप्तजीहं सप्तधाः सप्तवाहनः अमूर्ति अनघो अचिन्तयो भयकृतं भयनाशना अर्णो बृहत् तत्कृशं स्थलो गुण भिन्न निर्गणो महानम अधृतं स्वधृतं स्वायश्यः प्राङ्गवंशो वंशवर्धनं भारभृतं कथितं योगी योगी सर्वकामदं आश्रमं श्रमणाः क्षामं स्मरणो वायुमानां धनुर्धनो धनुर्वेदो दण्डोदयमितं दमम् अपराजितं सर्वसहो नियत्तां निमो यमाः सत्त्ववानं सात्विकं सत्यधर्मपरायणम् अभिप्रायं प्रिया वो अर्हं प्रियं कृतं प्रतिवर्धनं विहाय सद्गतिर्ज्योतिसहृचुयि उद्भोगं भृगं विभुरविरोचनं सूर्यं सवितारविलोचना अनन्तो हुतभोगं भोक्ता सुखदो एन नैको अजो अग्रजाः अनिविरणं सदामर्षि लोकाधिष्ठं नदभूतं सना सनातनं कपिलं कपिरप्यप्याः स्वस्तिदं स्वस्तिदाः स्वस्कृतं स्वस्ति स्वस्ति भूकं स्वस्ति दक्षिणाः रौद्रकुण्डली चक्रे विक्रमजितासनं शब्दाधिगं सप्तसहं शिशिरं सर्वरीकरम् अक्रूरं पेशलो दक्षो दक्षिणं क्षमणाः वराः विद्युत्तमो वीतभयं पुण्यश्रवणकीर्तनम् उत्तारणो दुष्कृताः पुण्यो दुःस्वः स्वप्रासनाः विरह रक्षणं सन्तो जीवनं पर्यवस्थितम् अनन्तरूपो अनन्तश्रीमन्यो भ्रयापः चतुरस्थो गभीरात्मा विदुषो व्याधिशो दिशामनादि भुर्भो लक्ष्मी शिबिरो रुचिरांगदाः जनो जन्म जन्मादि भीर्मो भीम पराक्रमाः अधारनील्यो अधाता पुष्पः संप्रजाग्रह उद्भरं सत्पचाराः प्राणदः प्रणवं प्रणाः प्रमाणं प्राणनील्यं प्राणभूतं प्राणजीवनाः तत्त्वं तत्त्वविदेदकात्मानां जन्म मृत्युत्तराधिकाः ओम भूर्वस्वदुस्तार सवितं प्रतिवतामहं यज्ञो यज्ञर्पित यज्ञं यज्ञांग्यो यज्ञवाहन यज्ञभीदं यज्ञकीर्दं यज्ञ यज्ञभोग यज्ञसाधनाः यज्ञान्तकीर्दं यज्ञगुणमन्नादमेव च त्यात्मयोनि स्वयं जातो वैखानं सामगायणाः देविकी नंदना स्त्रिता शीतीशः पापनाशनाः शङ्खभृन्ननन्दकी चक्री सान्त्वनं गदाधरं रथाङ्गपाणि क्षोभ्यं सर्वप्रहणायुधाः इदं कृतिनस्यं केशवस्य महात्मना नाम्नं सहस्रदीविनां मे शृणं प्रकीर्तिर्तमां यम् इदं शृणुन्ना नित्यं यस्यापि प्रकीर्येतं नाशुभं प्राप्यातं किस्यतं सो अमुत्रेह च मानवाः
वेदांतगो ब्राह्मणं महस्यातं क्षत्रियो विजयं भवेतं वैश्यो धन समृद्धिं साक्षुद्रः सुखमवाप्नुयातं धर्मार्थी प्राप्यातं धर्ममवार्थी चार्प्नुयातं कामनप्नुयातं कामे प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजामं भक्तिमानं सह सदोत्थायं शुचिस्त्वन्द्वत्मानसाः सहस्रं वासुदेवसन्नामर्मेदं प्रकीर्यतं यशः प्राप्नोति विप्लं ज्ञाति प्रधानमेव च चालं श्रियमप्नोति श्रेयं प्राप्नोनुत्तमं न भयं कचिद्वाप्नोति वियं तेजस्वी विन्दति भवत्यरोगो द्वितीयमानं बलरूपं गुणान्विताः रोगार्तो मुच्यतं रोगादं बद्धो मुच्यते बन्धनादं भवान् मुच्यते भीतस्तु मुच्यतपन्नं सदा आपदं दुर्गान् तत्रत्यासु पुरुषं पुरुषोत्तमं स्तूनं नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति सन्मवीताः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवं परायणाः सर्वपापो विशुद्धात्मानां याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेवं भक्तानां शुभं विद्यते कसितं जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैपोपजायते इमं स्तवधीमानं श्रद्धा भक्ति सन्मवीतं युजेतात्मसुख शांति धृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृत पुण्याणां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्योः सचन्द्राणां नक्षत्रां खं दिशो भूमौ दधेह वासुदेवस्य वीर्येण वृद्धितानि महात्मना ससूरासुरगन्धर्वं सैक्षो भजन्ति ये पुष्पराक्षं न यान्ति पराभवम् ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शस्त्रसहस्रायां संहितायां वैशाख्यमानो शासनिक पर्वणे भीमयुधिष्ठिर संवादे श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रं संपूर्णः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए तुलसी महारानी की जय, सूर्यनारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए अब एक पात्र ले लो, कोई भी पात्र लेके सबसे तुलसी का पत्ता जा जा करके लेते आओ, सबसे ले लो। आप लोग स्वयं आके भगवान में चढ़ाएंगे, आप लोग बाकी सबसे ले लो। बोलो भागवत महापुराण की जय। बहुत ही सुंदर यादव परिवार का यह कार्यक्रम तुलसी वर्षा के बाद अब चलेंगे शोभा यात्रा। और आज शोभा यात्रा के दिन हाँ आदरणीय भैया श्री भी आए हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। समस्त हमारे ग्राम के रजन कटा के सभी भाई बंधु माताएं बहनें सब लोग इस आयोजन में बहुत सुंदर सहयोग करते हुए आज 8वां दिवस है। जल यात्रा के दिन से लेकर के आज हाथ लगा लो तुम, जल यात्रा से लेकर के आज तक यह 8वां दिवस है। अब भागवत महापुराण में केवल एक दिन और बचे हैं, और वह दिन जो है कल होगा। कल हम सब लोग गीता को श्रवण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। कल गीता में
प्रवचन करेंगे 10:30 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद हवन पूजन, कपिला तर्पण, सहस्त्र धारा, ये सब कल होगा। सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु, बुजुर्ग और प्यारे प्यारे हमारे नन्हे मुन्ने आयोजक परिवार के तरफ से, यादव गुरुजी के तरफ से आप सभी भक्तों के लिए कौशल्या भंडार में भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और कल का भंडारा महा भंडारा है। पूरे गांव के हर व्यक्ति को आना है। कल घर में भोजन नहीं करेंगे, सब लोग गुरुजी के इस महायज्ञ में आएंगे और आहुति डाल करके सब लोग यहीं पर भोजन पाएंगे। कल का भोजन आधे लोग हमारे आदरणीय सूरज मिश्रा जी के बाड़ा में बैठ करके भोजन प्राप्त करेंगे, और कुछ लोग यही इसी मंच पर यज्ञ मंडप पर कल भोजन करेंगे प्रसादी के रूप में। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। आप सभी ने बहुत अच्छा सहयोग यादव परिवार को दिया है, और मैं आशा करता हूं कि कल भी आप सब लोग सहयोग करेंगे। जो सात दिन तक भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुन पाए, उनको एक दिन गीता जरूर श्रवण करनी चाहिए। तो कल आप लोग गीता श्रवण के लिए जरूर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और जब हमारा शरीर अच्छा है तो गीता सुन लेना चाहिए, और मरने के समय कौन गीता सुनता है। तो अभी सब लोग ठीक हैं, हाथ पैर सबका चल रहा है, तो कल गीता सुने। और गीता बहुत पवित्र ग्रंथ है, और सबके जीवन में गीता होना चाहिए। तो प्यारे हमारे श्रोतागण, माताएं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, और सबको मैं कह रहा हूं, और बस कुछ क्षण में यहाँ से निकलेंगे शोभा यात्रा के रूप में। और देखो, शोभा यात्रा के लिए जब निकलेंगे तो गली गली चलेंगे, और घर में ले जाने के लिए जिद मत करना। घर में किसी के घर नहीं जाना, केवल गली में भगवान को घुमाएंगे। और जिनको श्रद्धा होगी वो भगवान की पोथी को सिर में धारण करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आइए अब हमारे आयोजक परिवार श्री खेमलाल जी
यादव और वेद प्रकाश जी यादव, लक्ष्मीकांत जी यादव एवं समस्त परिवार, आज अंतिम दिवस है, इसलिए अब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा समाप्ति के बाद मेरा काम जो है अब पूरा हो गया। अब कल मैं गीता सुनाऊंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा, पर भागवत महापुराण की कथा मुझे सुनानी थी और वो मैं यादव परिवार को सुना दिया। अब यादव परिवार ब्राह्मण दक्षिणा के रूप में, आचार्य दक्षिणा के रूप में कुछ भेंट करने वाले हैं, वो लोग भेंट करेंगे। उसके बाद बहुत जल्दी शोभा यात्रा के रूप में यहाँ से भगवान को लेकर के और भगवान की पोथी को लेकर के चलेंगे, बाजे गाजे के साथ, नाचते गाते झूमते हुए। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए। हरिओम हरिओम। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय। बोल बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोले नो तो मन चुपचाप आओ। वो राधा कृष्ण भगवान की ठीक ठीक ठीक। और हमारे चेक श्री हरिओम श्री राधे जी हाँ। यादव परिवार की ओर से एक भाव भरा आमंत्रण को अतिथियों गण ने स्वीकार किया है। तो मैं सबसे पहले नाम वाचन करूं। एक छोटा सा यादव परिवार की ओर से भेंट, वस्त्र भेंट और महाराज के कर कमल से आप सम्मान पाएंगे। श्रीमती रेणुका देवांगन प्राथमिक शाला कुरुद, श्रीमती रेणुका देवांगन प्राथमिक शाला कुरुद। इसी क्रम में धनेश्वरी मुरचुलिया प्राथमिक शाला रजनकटा। धनेश्वरी मुरचुलिया आते जाइएगा, माताओं बहनों से निवेदन है। श्री हेमलाल यादव शिक्षक पीपर छड़ी, नाराद यादव कौंदकेरा, श्री दिलीप यादव राखी नारायणपुर। आप सभी महानुभावों से निवेदन कि आप शीघ्रता के साथ आइएगा और महाराज जी के से सम्मान प्राप्त कीजिएगा आशीर्वाद के रूप में। और हमारे यादव परिवार की ओर से यह छोटा सा भेंट है। श्रीमती रेणुका देवांगन प्राथमिक शाला कुरुद, धनेश्वरी मुरचुलिया प्राथमिक शाला रजनकट्टा। आइएगा। रेणुका देवांगन प्रधान पाटिका कुरुद, धनेश्वरी मुरचुलिया प्रधान पाटिका प्राथमिक शाला रजनकट्टा। हेमलाल, श्री हेमलाल यादव शिक्षक पीपर छड़ी, श्री नारद यादव कौंदकेरा, श्री दिलीप यादव राखी नारायणपुर नया रायपुर और टी आर साहू व्याख्याता
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरबुरा। टी.आर. साहू व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुरबुरा। बी. साहूराम देवपुरी रायपुर। श्रीमती मीना साहू देवपुरी रायपुर। श्रीमती नीरा साहू देवपुरी रायपुर। श्री रोहित यादव पीपरछड़ी। क्रम आते जाएंगे। कृपया जजमान परिवार दक्षिणा के रूप में आइएगा, यहीं पर रहिए। हरि ओम, हरि ओम। बहुत ही सुंदर आयोजन। और आज हरि ओम। धर्म के लिए जिनके हाथ उठते हैं, दान के लिए जिनके हाथ आगे बढ़ते हैं, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने मुख से 3 बार विष्णु 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 करके बोलेंगे। ओम विष्णु 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 ओम अद्यनम ब्रह्मणो नेति पराधे स्वित श्वेत वाराह कल्पे वैवस्मन्वंतरे अष्टादीति में कलयुगे कली प्रथम चण्डे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य रजनकट्टा स्थाने पांडुका क्षेत्रे बौद्धवर्तारे वीर विक्रमादित्य निपते 2082 तमे अब्दे सिद्धार्थी नाम संवत्सरी उत्तरायणाम ग्रीष्म ऋतो महामांगल्य प्रदे मासानाम मासोत्तमे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे पंचमी तिथो शनिवासरे। गोत्र, अपना गोत्र का नाम लेंगे, अपना नाम लेंगे, अपने पितृ पूर्वजों का नाम लेंगे। गोत्र पन्नाह अहम सकल पाप क्षय पूर्वकम सर्वारिष्टम शांति निमित्तम सर्वमंगला कामनाम स्मृतम फल प्राप्त्यम मन सिद्धम कार्य सिद्ध्यर्थम श्रीमद् भगवत महापुराणम च अहम ब्राह्मणम दक्षिणाम च करिष्ये, अहम च करिष्ये करके महाराज जी को इति संकल्पः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। समस्त यादव परिवार के द्वारा आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वां दिवस में यादव परिवार अपनी स्वर्गीय माता श्री के नाम से यह आयोजन, यह भागवत महापुराण का यज्ञ बहुत ही भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक करते हुए मुझ ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में नगद राशि 31,001 रुपया और 11 काठा अन्नदान भेंट किए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा समस्त यादव परिवार के लिए भगवान सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे और इसी तरह भगवान से समस्त यादव परिवार कृष्णचंद्र से जुड़े रहे, यही मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। एक बार आप सब लोग कहेंगे जय यादव, जय यादव, जोर से जय यादव। हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया के सब वंशज हैं और इन्हीं के परिवार में भगवान आए थे, इसलिए हमको ये कहना जरूरी है जय यादव, जय माधव,
जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। और और गुरु जी के निमंत्रण को पा करके वकील साहब रायपुर वाले की तरफ से दीनदयाल वर्मा जी वकील साहब हैं वो रायपुर से 3001 रुपए नगद राशि वो भेजे हैं दक्षिणा के रूप में। मैं उनके समस्त परिवार के लिए भगवान से कामना करूंगा, भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अन्न और धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। और यहाँ पर हमारे गुरुजी श्री हेमलाल जी यादव के भाई चाचा के लड़का हैं और ये परीक्षित रूप में यहाँ पर सबदनिक विराजमान थे और विजयनगर के रहने वाले हैं। क्या नाम? परमानंद जी यादव। उनकी तरफ से 500 और 51 रुपया नगद राशि भगवान में भेंट हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा उनके लिए, भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अन्न धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। और हमारे गुरु जी के मामा श्री जो गुरूर से आए हैं श्री रामेश्वर यादव जी की तरफ से 501 रुपया नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अन्न से परिपूर्ण रखे। 2100 नगद राशि हेमलाल यादव जी जो हमारे भैया के समधी महाराज हैं उनके तरफ से 2100 रुपये नगद राशि भेंट हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान आप सबको सदा खुश रखे। 501 रुपया शांति यादव भिलाई की तरफ से भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अन्न और धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। रंजना यादव रायपुर की तरफ से 501 रुपया नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा, भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। कुमारी ज्ञानवती जो हमारे गुरुजी की हैं उनके तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा उनके लिए, भगवान उनकी सकल मनोरथ पूरा करे। बोलो भागवत महापुराण की जय। चित्ररेखा यादव हमारी बहना है गुरु जी की और इनके तरफ से भी 501 रुपया नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। भगवान सदा खुश रखे। अब ये मैं चाहूंगा कि ये तुलसी पत्ता सब हमारे भक्तजन बैठे हैं उनको प्रसाद के रूप में बंटवाना है। हाँ, प्रसाद के साथ में तुलसी का पत्ता सबको मिलना चाहिए।
रेशमा यादव की तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। और दिलीप यादव नया रायपुर की तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण किए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रहे। नारद यादव की तरफ से 511 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अन्न धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। रुपेश यादव मैनपुर की तरफ से भगवान के श्री चरण कमल में 511 रुपया नगद राशि अर्पण किए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। हमारे आदरणीय श्री सूरज मिश्रा जी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा नगद राशि 1100 रुपया अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा बड़े भैया को भगवान सदा खुश रखे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। बोलो भागवत महापुराण की जय। आशीष यादव सह परिवार कुरुद भिलाई, इनके तरफ से 1501 रुपए नगद राशि। अनिल कोसे कुरुद 201 रुपया। दिलीप साहू कुरुद भिलाई 51 रुपया। नकुल यादव कुरुद भिलाई 57 रुपया। इतवारी राम देवांगन 501 रुपया कुरुद भिलाई, इनके तरफ से ये नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा सबके लिए भगवान सबको सदा खुश रखे, आबाद रखे, अंदर से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरि वो राधा कृष्ण भगवान की जय। जी हाँ, यादव परिवार की ओर से जिनको और जो भेंट करना हो वो भैया के पास पहुंचेंगे और माइक में नाम उच्चारण भैया से करेंगे। त्रिलोचन यादव की तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। और स्वर्गीय हमारे आदरणीय गुरु जी जो हमारे बीच नहीं हैं, श्री हीरा सिंह जी साहू, उनके स्मृति में उनके परिवार के द्वारा श्रीमती पुराण देवी साहू द्वारा ये गीता की पोथी के साथ 201 रुपया नगद राशि भेंट हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा समस्त परिवार के लिए भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। रामनाथ यादव, सुरेखा यादव, भूमिका और लकी, इनके तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। स्वर्गीय भूषण यादव के स्मृति में उनकी धर्म पत्नी के द्वारा चेतना की तरफ से 501 रुपया नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा उन परिवार के लिए भगवान सदा सुखी रखे, अन्न और धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। और हेमिन भाई साहू
ग्राम गाड़ाघाट से 101 रुपया भगवान में भेंट किए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे, अन्न और धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की। मोक्ष कुमार यादव, इनकी तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। अब सूर्या यादव विजयनगर की तरफ से 501 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। लिखित यादव रायपुर की तरफ से 151 रुपया भगवान में भेंट हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे, अन्न और धन से परिपूर्ण रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए अब बहुत जल्दी यहाँ से शोभा यात्रा के रूप में निकलेंगे। 5 बज गए हैं। हमारे आदरणीय दिलीप कुमार गुरु जी लोग, शिक्षक, हाँ, जिनके द्वारा 100 रुपये दक्षिणा का रूप में भगवान कृष्ण में समर्पित हुए हैं। साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। और सम्मान राशि लेते हुए जाएंगे सर जी। जी आर साहू की ओर से भी भगवान के श्री चरण कमल में मुद्रा पुष्प के रूप में समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री विसाहू राम साहू देवपुरी रायपुर की ओर से आइएगा। विसाहू राम साहू देवपुरी रायपुर, आपका सम्मान होना है यादव परिवार की ओर से प्रसादी के रूप में वस्त्र महाराज जी के करकमल से। एवं श्रीमती वीणा साहू देवपुरी रायपुर, आप भी आएंगी। श्रीमती नीरा साहू देवपुरी रायपुर, आप भी आएंगी। श्रीमती डागेश्वरी साहू रायपुर, श्री सभी माताओं बहनों से उमाशंकर साहू जी निवेदन शिक्षक होगी। और उनके समस्त परिवार, इनके तरफ से 501 रुपया नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। संतोष यादव रायपुर की तरफ से 201 रुपया भगवान में अर्पण हुए हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। रोहित यादव पीपरछड़ी, रोहित यादव पीपरछड़ी, आपसे निवेदन आप भी आएगा और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यादव परिवार की ओर से डागेश्वरी नहीं आए। श्रीमती डागेश्वरी साहू रायपुर, आप भी आएंगे। श्रीमती डागेश्वरी साहू रायपुर। और जिनको जिनको विसाहू राम साहू की ओर से 501 रुपए भगवान के श्री चरण कमल में समृद्ध हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं उनका मंगल कामना करता हूँ। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। मीना साहू, श्रीमती मीना साहू देवपुरी रायपुर, आइएगा। श्रीमती मीना साहू देवपुरी रायपुर। आइए अब बहुत जल्दी यहाँ से निकलेंगे शोभा यात्रा के रूप में। और जिनको जिनको दान दक्षिणा करना है वो शैलेंद्र साहू के पास या श्रवण कुमार साहू के पास लिखवा लें, और ताकि हमारी जो शोभा यात्रा है अविलंब ना हो। 201 गीता यादव की ओर से
गजेंद्र गीता यादव की ओर से 200 रुपए राधा कृष्ण भगवान के श्री चरण कमल में समर्पित हुए हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। और बहुत से हमारे माताएं बहनें अन्नदान भी किए हैं, उनका भी मैं मंगल कामना करता हूं। भगवान राधा कृष्ण उनके घर को संपन्न रखे, सुख से आबाद करे, धन धान्य से परिपूरित करे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। और हमारे साहब देवलाल भार्गव उनके की ओर से भी भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमल में मुद्रा पुष्प के रूप में समर्पित हुए हैं। साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको जिनको दान करना है वे श्रवण कुमार साहू के पास रोहित यादव पिपरचड़ी की ओर से भी भगवान के श्री चरण कमल में 100 रुपए राधा कृष्ण के श्री चरण कमल में समर्पित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बोल आइए अब भजन आप सभी लोग नारियल तोड़ना है, तोड़ दो ना, उसके बाद फिर आरती। आइए अब यहाँ से भगवान को लेकर के चलेंगे शोभा यात्रा। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा भगवान का एक भजन कर लेवें और भजन में सबको थोड़ा झूमना है, नाचना है। पूर्व सरपंच क्रांत कुमार साहू की ओर से 101 रुपए राधा कृष्ण भगवान के श्री चरण कमल में समर्पित हुए हैं। बोल भागवत भगवान की जय। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधे। जय हो। खड़ा हो जाइए। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। वृंदावन हो वृंदावन। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। राधे जय हो। जो राधा राधा गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे ओ प्रेम पदार्थ पावे। उसकी हो जाए उसकी हो जाए उसकी हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। सभी लोग ताली
करते हुए बोलो राधे 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 श्याम कोट में राधे 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 चौधरी में राधे 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 वृंदावन धाम जपे जा राधे राधे सावन धाम पार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे जय जय श्री राधे राधे और हरे
यहाँ पर उनको थोड़ा बुला लो। चलो फुलेसर निषाद के द्वारा 5 काठा अन्नदान भागवत भगवान में अर्पण हुए हैं। बोल दो उसकी जीवन भक्ति की जय। नागेंद्र, इसी कड़ी में नागेंद्र निर्मलकर के द्वारा भी अन्नदान किया गया है। स्वर्गीय हीरालाल साहू, श्रीमती स्वर्गीय केवराबाई साहू की स्मृति में लोकेश साहू द्वारा 200 रुपये, सुखिया बाई के द्वारा 5 काठा अन्नदान, गोविंद साहू द्वारा 5 काठा, श्रीमती कचराबाई द्वारा 3 काठा और 51 रुपये अन्नदान हुए हैं। स्वर्गीय भीषण निषाद की स्मृति में 101 रुपये भेष निषाद द्वारा एवं परिवार द्वारा, राकेश साहू द्वारा भी अन्नदान हुआ है। बंसी श्रीमती सुशीला साहू, बंसीलाल साहू द्वारा 101 रुपये, ओमकार राम साहू ग्राम पटेल द्वारा अन्नदान, ईश्वर निर्मलकर द्वारा अन्नदान एवं 20 रुपये, श्रीमती हेमिन बाई साहू विशास साहू द्वारा 501 रुपये अन्नदान, दानीराम साहू, रोशन साहू गैन निर्मलकर सेवक साहू, निखिल निर्मलकर, राजू सोनी, काव्या साहू द्वारा भी अन्नदान किया गया है। शोभा यात्रा के लिए विलम्ब हो जाएंगे, इसलिए ये अंतिम आरती भगवान की होगी। भागवत महापुराण की आरती के साथ फिर चलेंगे शोभा यात्रा। हमारे श्री श्रवण साहू जी व उनकी धर्मपत्नी की ओर से, धर्मपत्नी की ओर से चांदी के बिछिया और 100 रुपये नगद राशि भगवान में अर्पण हो है। और मैं भगवान से कामना करता हूँ श्रवण भैया के समस्त परिवार ला भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए भगवान की ये अंतिम आरती होगी, भागवत महापुराण की आरती। सब खड़ा हो जाइए। श्री होरीलाल साहू जी की तरफ से 201 रुपए नगद राशि भगवान में अर्पण हुए हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भगवान सदा सुखी रखे। बोलो भागवत महापुराण की जय। आइए सब लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के राधे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। हरि नाम यही हरि नाम यही
हरि नाम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शास्त्री गीत पावन पुनीत हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। सतमार्ग बताने वाला है सतमार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। सतमार्ग बताने वाला है सतमार्ग बताने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री मधुसूदन मधुसूदन की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि यानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि प्रसन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो भागवत महापुराण की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव स्वामी की जय परीक्षित राजा की जय आज की आनंद की जय बजरंगबली की जय शंकर भगवान की जय गायत्री मैया की जय सत्य सनातन धर्म की जय गौ माता की जय आयोजक परिवार की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नासो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो बोलो। बोलो हर हर महादेव। सब लोग आरती ले लेंगे और आरती के बाद